हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपने अभी तक डे 6 तक पावर बुक अभी हम लोगों ने पढ़ ली है और आज का डे 7 है। तो डे 7 में आप सभी का दिल से स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारी इसका संबंध हमारे साथ जो होता है उससे है, कैसे हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, कैसे हम जाने अनजाने में चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कैसे हमें कौन सी फीलिंग्स में ज्यादा रहना है, हम ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत नीचे की लेवल में है। तो उस पर हमें ऑब्जर्वेशन मोड में जाना है और दिन में हो सके तो 1-1.5 घंटे के बाद देखना है अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ, बहुत लो फील कर रही हूँ कि बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ताकि हमें अपने बारे में पता चल जाए कि मेरी फीलिंग कैसी रहती है दिन में। तो चलिए देखते हैं आज हमें ऑथर और क्या नया बताएंगे, ताकि हमारी जिंदगी में और बड़ा चेंज आ जाए, ताकि हम एक बहुत ग्रेट लर्निंग करना स्टार्ट करें। यस, बुरी भावनाएं जो होती हैं, जो आप नहीं चाहते हैं, वो अगर आप सोचते हैं तो और बुरी भावनाएं आ जाती हैं। जो आप नहीं चाहते उसकी ज्यादा मात्रा अगर हो जाए तो और बुरी भावनाएं होती हैं। इसका मतलब क्या है, ये साइकिल चलती रहती है। जो आप नहीं चाहते वो आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, कैसे होगा, बुढ़ापे में कैसे होगा, बच्चे क्या करेंगे, अरे बच्चों की स्कूल कैसे होगी, अरे बाप रे घर के इतने काम हैं कैसे मैनेज करूंगा, ऑफिस घर बच्चे कैसे मैं इतना हैंडल कर पाऊंगी। तो ये क्या हो गई, ये हमारे बारे में बैड फीलिंग्स हो रही है, हमें हमें अच्छा नहीं फील करवा रही है ये सारी चीजें। तो ये हम नहीं चाहते, लेकिन क्या हो रहा है, हम इसको फील कर रहे हैं। और जब हम जो नहीं चाहते उसके बारे में फील करना स्टार्ट करते हैं और उसकी मात्रा ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर और नई बुरी भावनाएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं। इसीलिए कभी आपने देखा होगा, कभी कोई बाहर जाता है बहुत देर तक नहीं आता है, तो पॉजिटिव सोचने के बजाय हमारे दिमाग में क्या बुरी बुरी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया, अरे कितनी देर हो गई, क्यों नहीं आया होगा, क्या हो गया होगा, कैसे हो गया, क्या आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता, देखो परसों उसका ऐसा सुना, उसका वैसा सुना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम अपने दिमाग में और ज्यादा बुरी बुरी घटनाएं याद करते हैं, और फिर हमारी फीलिंग्स बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर नॉर्मल भी कंडीशन हो तो 10 फ्रेंड्स को फोन करेंगे, बेटा घर में नहीं आ रहा है, बच्ची घर में नहीं आ रही है, 10 फ्रेंड्स को फोन करने लग जाएंगे, इधर उधर उधर, और बाद में पता चला बच्चा तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, फोन उसका स्विच ऑफ हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जितना ज्यादा बुरा सोचना स्टार्ट करते हैं उतनी ज्यादा बुरी फीलिंग्स आती है, और उतना ज्यादा ही वो बुरी फीलिंग्स पर फीलिंग्स बढ़ती जाती है और वो साइकिल घूमते जाती है। अब इस आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यह मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगी, अच्छी भावनाएं हो जाएगी। और जो आप चाहते हैं उसकी ज्यादा मात्रा हो जाएगी, फिर से अच्छी भावना आ जाएगी, फिर से अच्छी भावना आएगी, फिर हम जो चाहते हैं वो सोचना स्टार्ट कर देंगे, वाह मुझे जो है इस साल जो करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ऑफिस में आज ये काम करना है, अभी मैं ये चाह रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाया तो, मैं नहीं कर पाई तो, ये क्या हुआ, बुरी फीलिंग्स हुई। लेकिन अच्छी भावना है क्या, वाह ये जल्दी से फिनिश हो जा रहा है, उसके बाद मैं ये करूंगी, वाह मेरा कितने अच्छे से ये फिनिश होने वाला है, क्या हो रहा है, कितना काम मेरा एक के बाद एक बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हम अच्छी फीलिंग्स में जाते हैं, अच्छे विचारों में जाते हैं, अच्छी भावनाओं में जाते हैं, और तभी जा सकते हैं जब हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सॉरी, जो हम नहीं चाहते हैं हम अगर उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो हमें नहीं चाहिए। और फिर हम क्या कहेंगे कि पता नहीं मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आती ही आती हैं। लेकिन हम नहीं सोच रहे, हम ही इस काल चक्र को घुमा रहे हैं, हम ही इस चक्र के आसपास में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चल रहा। इसलिए दिन भर में आपको टैली करते रहना है, अच्छी भावनाओं में जा रहे हैं या बुरी भावनाओं में जा रहे हैं। और जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये मुझे चाहिए, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही है, तो मुझे क्या नहीं चाहिए मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। हमने देखा कि 95% पब्लिक किस बारे में बात करता है, मुझे जो नहीं चाहिए उसके बारे में।
ये होना नहीं चाहिए, ये मेरे पास आना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे नहीं मिलना चाहिए, ऐसी बहू मुझे नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी सास मुझे नहीं मिलनी चाहिए, राइट। तो हम इसके बारे में बात करना, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, अगर हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें मिलते जाएगा। हाँ, मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, मुझे सब अच्छा ही मिलता है। इस फीलिंग में जितना हम रहेंगे उतना ज्यादा बार हमारी भावनाएं अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही हम भावनाएं अच्छी हो जाती है वैसे ही हमारे साथ सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप जीवन भर खुद से यह करते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपकी ये चीजें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम पूरी जिंदगी यही काम करते हैं, पता है क्या, कि मुझे ये मिलेगा तब मैं करूंगा, अरे अभी नहीं, अभी तो कमाने की एज है, अभी कहाँ एंजॉयमेंट के लिए टाइम है, अभी कहाँ, अभी तो बस मेहनत करो, पूरा फोकस, अब कमाई करो, और फिर बाद में तो बहुत सारे खर्चे हैं। क्या कर रहे हैं हम खुशी को क्या कर रहे हैं, बेटा अभी नहीं, तो मेरे पास, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मत आ। लेकिन जिंदगी का एक एक दिन बढ़ते जाता है, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती कि मेरे पास आज समय नहीं है, आज मत आना, वो तो चलती ही रहती हैं। तो अगर आज हम खुश नहीं हो रहे तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने की लालसा जो है वो हमेशा हमारे पास रहेगी। जब बच्चे रहते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे स्कूल की पढ़ाई हो जाए तो खुश हो जाएंगे, फिर कॉलेज की पढ़ाई हो जाए फिर खुश हो जाएंगे, जॉब मिल जाए तो फिर खुश हो जाएंगे, नौकरी मिल गई फिर खुश हो जाएंगे, शादी हो गई फिर खुश हो जाएंगे, बच्चे हो गए फिर खुश हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई हो गई फिर खुश हो जाएंगे, बच्चों की शादियां हो गई फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन वो खुशी का माहौल कभी आ ही नहीं पाता जो लेवल की खुशी हमें चाहिए। तो अभी ये सोचना है कि आज इस पल अभी ही मुझे खुश होना है, चाहे मेरे पास आज कुछ है या नहीं है, दैट्स ऑल, लेकिन जो भी है बेहतरीन जीवन है, क्योंकि इससे वर्स्ट भी हो सकता था, इससे खराब भी हो सकता था, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन जीवन मिला है। इससे खराब के हालत में तो मुझे नहीं जाना पड़ रहा है ना, मुझे रहने के लिए तो अच्छा घर मिल रहा है ना, मुझे खाने के लिए तो 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना। और जब हम इस फीलिंग को समझते हैं और हम आज ही खुशी मना लेते हैं इस चीज की, आज ही सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आज ही आपको जो चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अपोजिट केस में हम अगर देखें कि मैं तब होऊंगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेम की अवहेलना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रेम को, कि नहीं मैं खुश नहीं रह सकता। उस हायर लेवल की चीजों को हम लोग मना कर दे रहे, हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी को हम मना कर दे रहे, कि मेरे पास खुश होने के लिए समय नहीं, मेरे पास प्यार के लिए समय नहीं, मेरे पास ग्रेटिट्यूड के लिए समय नहीं, मेरे पास क्या है, बस अभी काम 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 करना है, और वहां से स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन लेकर आना है। तो ऐसा जब जब हमने किया, ऐसा समझ लीजिए, तब तक जो है वो हमें बैड फीलिंग का सामना करना पड़ा। तो आज से के बाद से इस बात के लिए तो बिल्कुल आप फर्म हो जाइए, चाहे तो गार्ड मान लीजिए कहीं पर, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी खुशी को, प्रेम को, ग्रेटिट्यूड को फ्यूचर में नहीं धकेलूंगा, हमेशा एट प्रेजेंट की बात करूंगा, कि मैं अगर खुश हो सकती हूँ तो आज हो सकती हूँ, नहीं तो जिंदगी भर नहीं हो सकती। जो इंसान आज इतनी सारी चीजें मिली हुई है फिर भी खुश नहीं है, वो इंसान जिंदगी में चाहे कुछ भी कर ले वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक खुशियां आपके दरवाजे से आ आकर लौट जाएगी, आ आकर लौट जाएगी। और हम भी क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम रिजेक्ट कर रहे हैं अपने अपने घर में ही अपने चीजों को आने देने के लिए। हम बता रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि मैं बार बार वो चीजें भूल रही हूँ। तो इस बात पर हमें फोकस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या फील कर रही हूँ। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी, इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप खुशी पाना चाहते हो तो एट प्रेजेंट आपको खुश रहना होगा, आपको खुशी की फीलिंग में जाना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति से कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। बार बार यहाँ पर एक ही बात कही हुई है कि जो भी हम देंगे वो कई गुना लौट कर हमारे पास आएगा।
सिंपल वे में एक ही बार में नहीं आएगा, कई गुना लौट कर आएगा। तो अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं खुशी को, अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को, तो आप ही समझ लेना है ये बात को कि हम इस ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि तू जा, अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं इस समय के बाद खुश होने वाला हूँ, तब तू आना। और उसके वजह से क्या हो रहा है, हमें जो चाहिए वो अभी हमें नहीं मिल पाएगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लो। और फिर हम लोगों के मुंह से सुनते कितना भी मेहनत कर लो, पर तो पैसा तो बिल्कुल आता है और चला जाता है। कितनी भी मेहनत कर लो, फिर भी हम जैसी जिंदगी चाह रहे वैसी जिंदगी हम जी नहीं पाते। तो अभी हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा है। शक्ति के कुछ पॉइंट्स हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज इस पल में मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो डिसाइड करेंगे कि मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। सपोज आज मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ यूनिवर्स में कि मैं मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरी इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छी नहीं है, पता नहीं मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ। तो आप समझ लीजिए आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है यूनिवर्स में, और ये इसको पूरा करना यूनिवर्स का भी काम हो गया है, क्योंकि आपने कह दिया है इसको होना है। और आप अभी इस वक्त जो फील करोगे, समझ लीजिएगा कि वो चीज आपके फ्यूचर में आपके इंतजार कर रही होगी। तो आज हम क्या बोल रहे हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो वो डिसीजन लेना है कि आज मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए, वो ही मुझे आज बोलना है, वो ही मुझे आज सोचना है, ताकि मैं अपना फ्यूचर भी अच्छा करूं और अपना एट प्रेजेंट भी अच्छा करूं। सैड फीलिंग्स में जाकर, दुखी फीलिंग्स में जाकर, नीचे लेवल की फीलिंग्स में जाकर मैं कभी भी अपने अच्छे फ्यूचर का निर्माण नहीं कर सकती। यह सबसे ज्यादा क्लियर बात है, और ये आपको बार बार याद रखनी है कि मेरा जीवन जो है वो वर्तमान के पल के हिसाब से रहेगा, ना कि मैंने पास्ट में क्या बोला उसके हिसाब से। पास्ट में जो आपने बोला वो आपका आज वर्तमान हो रहा है, और जो आप वर्तमान में आप जो बोलोगे वो आपका फ्यूचर होने वाला है। आपकी भावनाएं आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपके विचारों को और आपके शब्दों को शक्ति कौन दे रहा है, हमारी भावनाएं दे रही है। अदरवाइज विचारों का और शब्दों का कोई महत्व नहीं है, उस शब्दों का कोई महत्व नहीं है। हमने जब देखा कि बच्चों को अगर हम वो शब्द कहते हैं उसे कोई फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है वो उसको फीलिंग्स में लाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसे बुरा या अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो शब्दों का इंडिविजुअल में कोई मतलब नहीं है, उससे रिलेटेड हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। एक पर्टिकुलर वर्ड से एक पर्टिकुलर भावनाएं जुड़ी होती है। प्रेम से एक अलग भावना जुड़ी होती है, डर से एक अलग भावना जुड़ी हुई होती है, गुस्से से एक अलग भावना जुड़ी हुई होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में जो है हम वो महसूस करते हैं। प्रेम में हम जैसा महसूस करते हैं अपने बॉडी में, वैसा ही हम डर में नहीं महसूस करते। डर में हमारी बॉडी पूरी सिकुड़ जाती है, प्रेम में हमारी बॉडी पूरी फूल जाती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जहां अच्छी भावनाएं आ रही है, समझ लीजिए आपके पास प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन जहां जहां बुरी भावनाएं आ रही हैं, वहां पे भी आप ये मत भूलिएगा कि यहाँ प्रेम का अभाव है, इस घर में प्रेम का अभाव है, इसीलिए इस घर में ऐसी बुरी या निगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और उसी वक्त आप पता कर पाएंगे कि क्यों हमारे घर में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रेसफुल भरा माहौल होता है, क्यों बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है वो आके आपके घर में मेजरमेंट करे, कोई ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं है आपको कि उसको आप बुलाए और पता करे ऐसा क्यों हो रहा है। आप ही अभी पता कर सकते हो, आप ही मेजर कर सकते हो अपने भावनाओं को, और उसके अकॉर्डिंगली आप ही पता कर सकते हो कि क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हो, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। जो प्रेम से ही सारी अच्छी भावनाएं निकलती है। प्रेम के अलग अलग क्या है, सिर्फ अलग अलग बिंदु पर चाहते हैं, एक ही बिंदु है प्रेम का, लेकिन अलग अलग उसकी शाखाएं निकल रही हैं, जो कि है अच्छी भावनाएं की। काइंडनेस जो आ रहा है, ग्रैटिट्यूड जो आ रहा है, वो प्रेम से ही निकल रहा है।
तो प्रेम की शक्ति से जब हम जुड़ जाएंगे तब समझ लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ अच्छा होना अभी स्टार्ट होने वाला होगा। ये स्टार्टिंग फेज है, हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल का रहेगा, लेकिन हमें इससे डटे रहना है, ना कि इससे बाहर निकलना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार पता है टिट फॉर टैट बहुत ज्यादा करने के पीछे लगे हैं। नहीं, आज के जमाने में तो जैसे को तैसा ही रहना चाहिए, आज जो कर रहा है वैसे ही करना चाहिए। यस, ये बात सही है, लेकिन किस लेवल पर, कब तक करना चाहिए, कितने लेवल पर जाके। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भी बात करो, भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाने के बहुत प्रयास किए, और जब लास्ट ऑप्शन अब कुछ भी नहीं बचा तो ही उन्होंने युद्ध का मार्ग चुना। उसी तरह से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हमेशा प्रेम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, प्यार से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। पर अभी हम बच्चों को भी ये सिखा रहे टिट फॉर टैट कर, तो नीचे ही तेरी लड़ाई करके आ जा, तू नीचे ही उसने एक थप्पड़ मारी तो तू दूसरी मार दे तुरंत। ये तक नहीं समझाने की कोशिश कर रहे बच्चे को कि बेटा पूछो उसको कि वो ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में आपके बारे में क्या इमेज है, वो क्यों सोच रहा है आपके बारे में ऐसा। और हम क्या कहते हैं, उसने लगाई ना तू भी लगा दे। और हम अगर ऐसा सिखाएंगे तो सोचिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसी बनेगी। वो तो एक पैर पर जो होगी वो झगड़े के लिए उतारू हो जाएगी। तो क्या हम ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सभी लोग जो चाहते हैं एक ही चीज चाहते हैं, प्यार, शांति, सद्भावना, काइंडनेस, यही हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और हम इसी के लिए बने हैं। लेकिन क्योंकि दूसरा कोई कर रहा है इसीलिए हमें लगता है वो जो कर रहा है बस वैसा ही कर रहा है, वो जो कर रहा है ना उसके पास ऐसा करके चीजें आ गई ना तो चलो हम भी कर लेते हैं। लेकिन सबके साथ सब चीजें काम नहीं करती, उसके साथ वो चीजें काम करी, मे बी उसके कुछ पास्ट कर्मास होंगे, लेकिन आज वो जो कर रहा है उसका इम्पैक्ट उसके फ्यूचर पे 100% होने वाला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज प्रेजेंट की उनकी सिचुएशन देख के डिसीजन ले रहे हैं, नहीं 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 ऐसा ही हो रहा है तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो इस अवेयरनेस में हमें सबसे ज्यादा रहना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें, बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहे जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कि चलो ठीक है नहीं होता है हमसे अच्छा रहना, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल, जो अच्छी चीजें हैं जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर सकते हैं। जो अच्छी चीजें है उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे साथ इतना इतना अच्छा हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उस फीलिंग में हम लोग चले जाएंगे, तो हमारा एहसास चेंज हो जाएगा, हम अच्छा महसूस करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए प्रेम की शक्ति अपने पास फिर से हाथ में आ गई है, फिर से हम जो है ड्राइवर सीट पर है, अपनी गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी हम फिर से सही सही तरीके से चला पा रहे हैं। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वह इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। आज आपकी परिस्थिति क्या है, आपके करियर में, आपके पैसों के केस में, आपके करियर के इसमें, आपके रिलेशनशिप केस में, तो वो सीधा साधा वो मिरर इमेज है कि आप क्या दे रहे हैं, इसीलिए आपको वैसा मिल रहा है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि उधर से कुछ चीजें नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपके साइड से जाना बाकी रह गया, इसीलिए आपके जिंदगी में प्रॉब्लम हो रही है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, वह या तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन की हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। हमने देखा था हम ही डायरेक्टर है, हम ही क्रिएटर है, हम ही क्या है, हम ही हमारे जिंदगी के एक्टर है, सभी कुछ हम ही है, म्यूजिशियन भी हम ही है, पूरी मूवी हमारी ही है। तो जिंदगी, हम जीवन हमें कुछ नहीं देता, वो तो जब बस जो हमने बनाया, जो हमने दिया, बस उसी पर प्रतिक्रिया देता है कि ओके तूने ऐसा बोला, उसके अकॉर्डिंगली तुझे ये मिलता है। तो उसी के हिसाब से हम हमारी जिंदगी में चीजों को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं इसका भी कोई अंत नहीं है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं, वो एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। कहीं पर भी कितनी भी ऊपर, करोड़ों, अब्जों, कितना रुपया आपको कमाना, अगर आप रुपयों के मामले में देखते हो तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। वो सिर्फ माइंड में है कि मैं इतना नहीं कर सकती, लेकिन अगर अच्छी भावनाओं में रहे तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। और
सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पैसों के मामले में देखोगे तो वैसा, रिलेशनशिप के मामले में देखोगे तो वैसा, हेल्थ के मामलों में देखोगे तो आप उससे ले लीजिए। कोई भी चीज की अच्छाई में कभी भी लिमिट नहीं है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। ठीक है, आप जिससे प्रेम करेंगे वो आपको चाहेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। जब जिसको आप बुरा भला कहेंगे वो आपसे दूर हो जाएगा। पैसे को आप बार बार कहेंगे वो आता नहीं, वो चला जाता है, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य को आप कहेंगे भगवान ऐसा कैसा स्वास्थ्य दे दिया, पता नहीं मैं बीमार ही रहती हूँ, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है। क्या किया आपने? प्रेम नहीं किया, वो आपसे दूर हो गया। खुशी, खुशी तो आप चाहते हैं लेकिन कहते हैं मेरे पास तो एक पल खुशी का नहीं है, एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि कुछ ना कुछ नहीं होता है। क्या किया आपने? आपने इसको भी अपने आप से दूर कर दिया। तो जो चीजों से आप प्रेम करते हैं वो आपसे भी प्रेम करते हैं, वो आपके पास ही रहना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि संघर्ष नहीं करना है। परिस्थितियों को बदलना अगर हम चाहते हैं तो उससे जूझते नहीं रहना है। क्या करना है? बस लेट इट गो करना है परिस्थितियों को, और उसके बाद क्या करना है? अच्छी भावनाओं में जाना है, प्रेम देना है, और आपके पास खुद ब खुद मनचाही चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी परिस्थितियां आना स्टार्ट हो जाएगी कि आपके पास लोग आएंगे और आपको ऑफर देके जाएंगे, आपको बताएंगे, आपके चहेते हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। बार बार एक ही चीज कही है, भगवत गीता में भी इसी बात का बार बार बताया गया है कि पहले जो चाहिए वो देना तो स्टार्ट करो, देना तो स्टार्ट करो, देखो फिर कैसे आपके पास नहीं आता है। हमारी फिलॉसफी है, व्हेन यू हेल्प द वर्ल्ड सेल्फलेसली देन द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। ये मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था और मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसको अपनी फिलॉसफी बना दिया है। मैंने भी यही सोचना स्टार्ट कर दिया है कि मैं जब सेल्फलेसली काम करूंगी तो यूनिवर्स तो हेल्प करता ही है, वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अपने साइड से ही किसी को देना नहीं चाहते। ये सेशन के थ्रू मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता चले, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी जिंदगी जीने पर फोकस करें, ना कि परेशानियों वाली जिंदगी जिए। तो हमें अच्छी भावनाएं अगर पानी है तो क्या करना होगा? अच्छी भावनाएं देनी होगी। हम देने में कंजूस हो रहे हैं, अभी हमें ऐसे हाथ रखने हैं ना। पैसे से भलाई आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन बाकी चीजें जो है वो आप दे सकते हो। प्यार आप दे सकते हो, लोगों को क्या कर सकते हो? प्रोत्साहित कर सकते हो, लोगों को शाबाशी दे सकते हो, लोगों को अप्रिसिएशन कर सकते हो, लोगों को ये आश्वासन दे सकते हो कि टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ, मैं 100% तेरी हेल्प करूँ। कुछ आश्वासन के थ्रू भी जिंदगी चेंज हो जाती है लोगों की, राइट? तो ये आज हमारे पूरे पावर पॉइंट्स थे कि अभी तक ये चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, और आज का लर्निंग बहुत पावरफुल है। आज का वीडियो आप जरूर सभी के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले। अगर पहले वीडियो किसी ने नहीं देखा और आज का भी वीडियो देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने जो सीखा हमने बहुत डिटेल में सीखा, यहाँ पर हमने शॉर्ट शॉर्ट में समझ लिया कि एग्जैक्टली ये क्या बताना चाहते हैं। तो आज से ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फीलिंग पर ध्यान दें, कैसी फीलिंग है, क्या चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। वो नहीं चाहिए तो उसके बारे में बात ही मत कीजिए, जो चाहिए बस उसी के पर फोकस करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, और ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए इसी इंटेंशन से काम करिएगा। ये इंटेंशन नहीं रखिएगा कि ठीक है मुझे मिल गया ना, मैं किसी को क्यों बताऊं। चाहे कोई देखे ना देखे, आपका काम है बस शेयर करना, आपको शेयर करना है, वो इंसान का काम है। अगर यूनिवर्स चाहता है उसकी जिंदगी में बदलाव लाना तो 100% ओपन करेगा, और अगर उसका अभी टाइम नहीं आया होगा उसकी जिंदगी को बदल चेंज होना तो शायद वो आपने भेजा होगा तो भी नहीं देखेगा। लेकिन आप अपना काम मत छोड़िए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग डिटेल में इस बात को समझ पाए। थैंक यू वेरी मच आप सभी के इस सेशन के लिए।